हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स। अब आज की वीडियो में हम लोग 3 सम सॉल्व करेंगे। मैं 3 सम सॉल्व करने वाला हूं। तीनों टेक्स्ट बुक के सम है, 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और एक इलस्ट्रेशन। क्योंकि जो मुझे एक्चुअली आपको दिखाना है ये 3 सम्स में कितना डिफरेंसेस है और कितनी ज्यादा कॉमन चीजें है और कैसे ये टॉपिक इजी बन जाता है। पूरा ट्रिक्स एंड टिप्स से जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था वही चीज मैं आपको भी सिखाने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। ये टॉपिक 8 मार्क के लिए बोर्ड्स में आने वाला, कोविड हो या ना हो, ये हमेशा से टॉपिक इजी ही रहा है। ठीक है, तो कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए आपके सामने डिस्प्ले पर आ जाएगा, आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है, किसी समय इक्विटी शेयर होगा, किसी समय सिर्फ शेयर होगा। ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट पे कैसे फर्क पड़ेगा वो हम देखेंगे। आनंद कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। अब इन्होंने 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किया है। ये सादा सम है, रिफंड वाला सम होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस रिफंड और ये ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रोराटा। तीनों की एंट्रीज में कितना कॉमन है और तीनों के अमाउंट में एडजस्टमेंट में थोड़ा सा फर्क रहेगा, वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे इस सम में 1 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू किए और 4 स्टेजेस में कंपनी कैपिटल कलेक्ट करने वाली है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए तो थोड़ा मीनिंग भी समझेगा। एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इस क्वेश्चन में सेकेंड एंड फाइनल कॉल बोला है, बराबर। 4 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया। ओके, अब ये देखो कैसे ये कैलकुलेशंस काम आना है। तो पहले हम लोग रफ्तार में एंट्रीज मारेंगे और बाद में अमाउंट भरेंगे। अब ये सम में एंट्रीज को मैं कैसे मारने वाला हूं, जैसे कि 8 एंट्रीज का सम है ये, 4 स्टेजेस मतलब 8 एंट्रीज। एक स्टेज का 2 एंट्री, दैट इज द फर्स्ट एंट्री विल बी रिसीट एंट्री, सेकेंड एंट्री ट्रांसफर एंट्री। यही लगेगा, रहने दो मैं ट्रांसफर लिखता हूं। ठीक है, ये हो गया रिसीट एंट्री, ये हो गया ट्रांसफर एंट्री। किसका? एप्लीकेशन का। फिर ट्रांसफर एंट्री, रिसीट एंट्री, अलॉटमेंट, ट्रांसफर एंट्री, रिसीट एंट्री, फर्स्ट कॉल, ट्रांसफर एंट्री, रिसीट एंट्री, फाइनल कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो इसको हम लोग कैसे फटाफट कंप्लीट कर दे। जहां जहां रिसीट है वहां हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डॉट 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 डेबिट, और जहां जहां ट्रांसफर है वहां डेबिट साइड खाली छोड़ के लिखेंगे टू प्रेफरेंस शेयर। इस समय प्रेफरेंस शेयर है ना बेटा, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी होता तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल लिखता। ओके, देखा रिसीट, देखा ट्रांसफर। अब बाकी ट्रांसफर रिसीट में भी यही करना है। कैसे? ऐसे, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, रिसीट एंट्री में मैंने क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डॉट 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 डेबिट। ठीक है, इसकी क्रेडिट साइड खाली छोड़ो, ट्रांसफर एंट्री में आ जाओ। ओके, थर्ड स्टेज में आ गए, फर्स्ट कॉल का। किधर आएगा? इधर ट्रांसफर एंट्री में टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, बराबर। अब रिसीट एंट्री में क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मैं सब आधी आधी एंट्रीज मार रहा हूं, हर स्टेज का कुछ ना कुछ खाली है। मेरा दिमाग नहीं खाली भाई, यहाँ पे कुछ स्कीम है, कुछ तो रोल है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखो अभी फिलिंग द ब्लैंक्स होने वाला है। यहाँ पे क्रेडिट साइड खाली छोड़ा, अब इसके यहाँ पे डेबिट खाली छोड़ के क्रेडिट में एंट्री मारेंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी होता तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं। और रिसीट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट। ओके, प्लीज ऑब्जर्व, रिसीट में बैंक अकाउंट डेबिट है, मैं ब्लू मार्कर से बता देता हूं। ठीक है, रिसीट में देखो बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीट में बैंक, रिसीट में बैंक, रिसीट में बैंक। ओके, ट्रांसफर में शेयर कैपिटल, ट्रांसफर में शेयर कैपिटल, ट्रांसफर में शेयर कैपिटल, ट्रांसफर में शेयर कैपिटल। आता काय करायचे? आता फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा स्टेज है सर? शेयर एप्लीकेशन। कौन सा शेयर है सर? प्रेफरेंस शेयर। तू काय करायचे? काय करायचे? लिहायचे टू प्रेफरेंस। मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी होगी, ध्यान से देखना।
टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ओके, ये मैंने रिसीट एंट्री कंप्लीट किया। अब ट्रांसफर एंट्री में सेम स्टेज, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ओके, थोड़ा मैसी लगेगा, प्लीज ऑब्जर्व। हाँ बेटा, चाहिए तो मैं यहाँ पे एक अलग से लाइन मार देता हूं कि अलग एंट्री है। हाँ बेटा, प्लीज ऑब्जर्व। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर में भी जगह खाली है, रिसीट में भी जगह खाली है। कौन सा स्टेज है? अभी आ रहा है भाई साहब हमारा अलॉटमेंट स्टेज। तो अलॉटमेंट स्टेज में क्या आ जाएगा? अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। ओके, डेबिट जगह है तो मार देना। यहां पे भी अलॉटमेंट के स्टेज में तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री में देखो, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। प्लीज ऑब्जर्व। ओके, अभी तक आपने ऑब्जर्व कर दिया रहेगा कि हम लोग कैसे फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, है ना। पहले कौन सा स्टेज था? एप्लीकेशन स्टेज। तो एप्लीकेशन स्टेज है दोनों जगह। अभी कौन सा स्टेज है? अलॉटमेंट स्टेज। तो अलॉटमेंट स्टेज है। अब यहाँ पे आंसर मुंह से आना चाहिए, अंदर की औरत बोलनी चाहिए, सर इधर क्या आएगा? कौन सा स्टेज है? फर्स्ट स्टेज। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। तो हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूं, फुकट वीडियो लंबा हो रहा है। ओके, अकाउंट डॉट डेबिट। यहां पे भी टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, देखो बेटा हमारी 6 एंट्री कंप्लीट हो गई है। हर स्टेज की 2 एंट्री, मैंने 3 स्टेज कवर कर लिए। अभी चौथा स्टेज। यहाँ थोड़ा जगह रखना है बाबा, मेरे को 3 सम करने का, तुमको बोर्ड्स में एक ही सम करने का है। तो पर्टिकुलर का पार्टियां बड़ा बनाना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा भाई? यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल। पूरा घर तक का एड्रेस लिखना है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक तो प्रेफरेंस शेयर, वैसे स्पेलिंग बड़ा है, प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अभी लिखने की जगह नहीं है, तो तुमको लिखने का है, बराबर। यहां पे क्या आएगा? रिसीट एंट्री में फिल इन द ब्लैंक्स, टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड। अब ये थोड़ा विजिबिलिटी कमजोर हो जाएगा, बट प्लीज ध्यान से देखें। एंड फाइनल कॉल अकाउंट। Okay, now here we have completed all the 8 entries. Entries are very easy. Entries are very easy. Okay, ध्यान से देखो, रिसीट में बैंक है, ट्रांसफर में कैपिटल है, बाकी क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। जो स्टेज है वो स्टेज का नाम लिख देना, शेयर का नाम लगा के। ओके, नाउ अमाउंट, ये अगला सम का डेट का कॉलम है भाई, ट्रिपल कॉलम, कैश बुक नहीं 11th का, ठीक है। ये डेबिट कॉलम, ये क्रेडिट कॉलम। डेबिट का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। नाउ सी हाउ टू फिल दिस अमाउंट। ओके, प्लीज ऑब्जर्व। ए कितना शेयर है रे? 1 लाख। ये कितने का स्टेज है रे? 4 रुपया। 1 लाख इंटू 4 लाख। ये 4 लाख डेबिट, ये 4 लाख क्रेडिट। ओके, सादा सम है, इसमें कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, प्रीमियम नहीं, ऐसे कोई मसाले नहीं है, एकदम सादा डोसा है, बराबर। ये 4 लाख वापस है, पैसा आया, कैपिटल क्रिएट हुआ, कैपिटल भी वैसे क्रिएट होएगा। 4 लाख 4 लाख। ओके, अब यहाँ पे कौन सा स्टेज आ गया है? अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट का 3 रुपया मांगा, 1 लाख शेयर्स का 3 रुपया मांगा, तो हमने 3 रुपया मांगा, मतलब 3 लाख रुपया मांगा। 1 शेयर का 3 रुपया, 1 लाख शेयर का 3 लाख रुपया हमने मांगा। अलॉटमेंट स्टेज में हम लोग मांगते हैं और हमको मिल गया। हमने मांगा और हमको मिल गया, कोई अलॉटमेंट इन अरियर्स नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? भाई 3 लाख मांगा, 3 लाख मिल गया। ओके,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रहे हैं। कितना रुपया, कितने रुपए, 2 रुपए। 2 रुपया एक शेयर के पीछे कि 1 लाख, 1 लाख शेयर के पीछे। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली 2 लाख रुपए मांगे, 2 लाख मांगा और 2 लाख मिल गया। अल्लाह का बच्चा है बेटा, ये सम कुछ भी नहीं है सम में, ठीक है। यहाँ पे अरियर्स आता है, यूजुअली रिसीट एंट्री के टाइम पे अरियर्स का इंपैक्ट आता है। सादा सम में कुछ नहीं हुआ, 2 लाख मांगा, 2 लाख मिल गया। अब हमने 1 रुपया मांगा सेकेंड एंड फाइनल कॉल में, तो 1 लाख मांगा ना बेटा, तो 1 लाख मांगा, सॉरी 1 लाख मांगा, 1 लाख मिल गया। ये मिल गया वाला एंट्री, रिसीट वाला एंट्री हमको मिल गया। ओके, प्लीज ऑब्जर्व, कुछ भी इसमें ज्यादा है नहीं। अभी हम आगे की सम की एंट्री देखेंगे, ठीक है। अगला सम हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का 4th सम है। अब इस सम में क्या है, ध्यान से देखिए, बोर्ड पे आपके क्वेश्चन आ रहा है कि दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। इन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है। ये प्रेफरेंस शेयर था, लेकिन देखना बहुत कुछ सेम होने वाला है, ठीक है। इन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, बराबर, लेकिन इनका स्टेजेस अलग है। प्लीज देखिए इसका छोटा सा वर्किंग। इन्होंने भी 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया है, लेकिन इनके 4 स्टेज में रिसीवेबल अमाउंट अलग है, मतलब जो लोग मांगने वाले पैसे वो अलग है। ये लोग 2 रुपया एप्लीकेशन में मांग रहे, 4 रुपया फर्स्ट कॉल में मांग रहे, 2 रुपया शेयर एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 2 रुपया फाइनल कॉल। इधर सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं लिखा है इस सब में, इस समय फाइनल कॉल लिखा है। एक बार ऑब्जर्व कर लो, इसमें इशूड 1 लाख है, लेकिन पब्लिक पागल हो गई है, ये दीपक में सब चिपक रहे हैं, मतलब ज्यादा सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी रिसीव्ड 1,20,000 एप्लीकेशंस। कंपनी ने 1,20,000 अप्लाई कर दिया, शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, बराबर। फुटेज ज्यादा मिल गया भाई, दीपक को सब चिपक गए, बराबर। तो अब यहाँ पे दीपक की कंपनी ने क्या किया, दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्या बोला, भाई जितना कैपेसिटी है ना उतना ही शेयर इशू करेंगे, बाकी एप्लीकेंट्स को बोला टाटा बाय बाय गुड बाय। एसपी में हम लोग बोलते थे रिग्रेट लेटर लेके भेज दिया, और बाकी सबको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। तो अभी क्या करने का, अभी फटाक से इसका एंट्री देखो और देखो दोनों सोल्यूशन में कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। अब क्या करने का बेटा, देखो ध्यान से, इसमें मैंने रिसीट में बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया है, बराबर, और ट्रांसफर में टू इक्विटी शेयर कैपिटल है। इस सब में देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है। डिफरेंस समझा इक्विटी और प्रेफरेंस का, ओके। अभी क्या करने का, फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा स्टेज है, एप्लीकेशन सर, ठीक है ना भाई, तो एप्लीकेशन स्टेज लिखेंगे 2 इक्विटी, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर। यहाँ पे प्रेफरेंस था, यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ओके। ये हो गया इसका जगह फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये एंट्री का फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ओके। मैं चाहता तो ये भी पहले से लिख सकता था, लेकिन फर्क बताना जरूरी मुझे, इसलिए मैंने ये भी आपके सामने लिखना मुनासिब समझा। अभी कौन सा स्टेज आएगा बॉस, हमारा एप्लीकेशन स्टेज का ये 1 एंट्री हो गया, एप्लीकेशन स्टेज का ये 2 एंट्री हो गया, 1 सेकेंड सॉरी, ये 2 एंट्री हो गया, बराबर। अब कौन सा, अलॉटमेंट स्टेज की हम 2 एंट्रीज और मारेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अलॉटमेंट स्टेज है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ओके। और यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ओके, कूल, बराबर, ठीक है। ये सब रिफंड वाला, इसमें और चेंजेस आने वाले, ध्यान से देखिए पहले एंट्रीज, ये फाइनल एंट्रीज नहीं है, इसमें और चेंजेस आएंगे, ये सिर्फ एक ढांचा है, ओके। अब यहाँ पे कौन सा स्टेज है भाई, ये आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ओके। यहाँ पे भी 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल,
ये हमारी फर्स्ट कॉल की भी अलॉटमेंट का स्टेज हो गया, ये हमारा फर्स्ट कॉल का स्टेज हो गया। अभी कौन सा बचा? फाइनल कॉल। इधर सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं लिखा था, इधर फाइनल कॉल लिखा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इसमें कैसा था? सेकेंड एंड फाइनल कॉल, इसमें सिर्फ फाइनल कॉल है, तो हमको ऐसे लिखेंगे, इसके भी मार्क्स होते हैं। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अकाउंट लिख दो, आपको हमेशा लिखना है, मैंने जब मिस किया मैं वहां पे लिख दूंगा, ठीक है। अब बेटा ये एंट्रीज देखो, दोनों सम की एंट्रीज को आप कंपेयर करेंगे तो जहां जहां क्या है, इसमें दो दिन में चेंजेस क्या है बेटा? पहले तो सादा सम है, ये थोड़ा मसाला है, इसमें मसाला कौन सा है? दो मसाला, ओवर सब्सक्रिप्शन है और रिफंड है। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ प्रो राटा भी होता है, वो हम ये सब में देखेंगे, ठीक है। एंट्रीज में ज्यादा फर्क नहीं होगा बेटा, ये प्रेफरेंस शेयर है, ये इक्विटी शेयर है। उसमें सिर्फ क्या था? सेकेंड एंड फाइनल कॉल था, इसमें सिर्फ फाइनल कॉल है, बराबर। यहाँ पे 1 लाख शेयर्स इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है, यहाँ पे भी 1 लाख शेयर इशूड है, सब्सक्राइब भी 1 लाख है, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड किया था ना कितना? 1,20,000 का, तो उसके वजह से इनके अमाउंट में और एंट्रीज में थोड़ा सा फर्क आएगा। अब मैं पूरा ब्लू मार्कर से लिखूंगा जो जो चेंजेस है, ठीक है, ध्यान देने का बेटा। अब पहला एंट्री जो है ना, यही पे अटेंशन है। एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर 1,20,000 शेयर्स, बराबर। तो ये 1 लाख इंटू 2 नहीं होगा, ये 1,20,000 इंटू 2 होगा, दैट विल बी 2,40,000। तो 1 लाख इंटू 2 ये होगा, सॉरी रुको, हाँ चलो यहाँ पे मैं चेंजेस वाला लिख देता हूँ, अमाउंट 2,40,000। 2,40,000 क्यों? क्योंकि भाई एप्लीकेशन ज्यादा आ गया, 20,000 शेयर्स के लिए ज्यादा आ गया, बराबर। तो हमने क्या कर दिया, 1 लाख इंटू 2 लाख होता है, लेकिन एप्लीकेशन 1,20,000 का रिसीव किया, मैंने लिखा नहीं, समझ के लेने का, तो यहाँ पे 2,40,000 आ जाएगा, ये समझा? यहीं पे अटेंशन है, प्लीज ऑब्जर्व। अब यहाँ पे हम एक्चुअली रिफंड कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एक एंट्री इस ट्रांसफर एंट्री में एक्स्ट्रा आएगा, और वो एंट्री होएगा, ध्यान से देखिए, वो एंट्री आएगा टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख दो रिफंड, ठीक है। अब लाइन मार दो, चलेगा, समझा? बस इतना ही। अब देखिए कैसा होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल का कैपेसिटी 1 लाख इंटू 4 ही है, सॉरी 1 लाख इंटू 2 ही आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख, ये मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं 2 लाख, बराबर। और ये स्टेज कितना क्रेडिटेड है? 2,40,000, बराबर। तो रिफंड कितना गया? 40,000 रिफंड किया। कैसा आएगा ये अमाउंट? आपको चाहिए तो अमाउंट कैसा आता है? सिंपल है, यहाँ पे आपको चाहिए तो एक्सप्लेनेशन दे दो भाई, कोलन मार दो, ठीक है। 1 लाख शेयर्स है और 20,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा आ गया ना, तो 20,000 का 2 रुपीज हमने वापस दे दिया, तो हो गया ना। बाकी का क्या है? बाकी अभी एकदम सिंपल है, बस एकदम ज्यादा सिंपल है। क्या करने का पता है क्या? बस मल्टीप्लाई करो, 1 लाख इंटू 4 लाख ना, तो ये 4 लाख मांगा, ये हमने 4 लाख मांगा, ट्रांसफर स्टेज में हमने 4 लाख मांगा बेटा, और ये हमको 4 लाख मिल गया, ओके ओके। फिर हमने कितना रुपया मांगा? 1 लाख शेयर्स का 2 रुपया मांगा, तो 2 रुपया हमने 1 लाख शेयर्स का मांगा, मतलब 2 लाख रुपया मांगा, और 2 लाख रुपया मिल गया। रिसीट एंट्री मतलब पैसा आया, ओके। ट्रांसफर एंट्री मतलब कैपिटल क्रिएट हुआ। वापस से 1 लाख शेयर्स का हमने 2 रुपया मांगा, हमने 2 रुपया मांगा और हमको 2 रुपया मिल गया, अभी मिलेगा रुको, बराबर। ये रिसीट एंट्री में हमको 2 रुपया मिल गया, ओके ओके, दिख रहा है? प्लीज ऑब्जर्व, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ब्लर रहेगा तो आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करिए, मुझे मत लेना, वैसे भी मैं दिख नहीं रहा बोर्ड पे। तो एक बार इस दोनों सम को ऑब्जर्व कीजिए, ये दोनों प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, मैंने डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया है, बट फिर भी एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग अगला सम देखने वाले हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाला है, इसका सोल्यूशन भी टेक्स्ट बुक में, बट फिर भी मैंने लिया है डिफरेंस बताने के लिए बेटा।
कि कैसे 3 बेसिक सम है, और अगले वीडियो में हम लोग प्रीमियम देखेंगे और अरियर्स देखेंगे, 4 फीचर देखेंगे। ठीक है, तो देखो बाबा ध्यान से, अभी तीसरा सम हमारा सानिका कंपनी, ध्यान से सम को ऑब्जर्व कीजिए। सम में लिखा है कि कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है। देखो कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है, बराबर, और इनके स्टेजेस भी 3 ही है बेटा। इनके स्टेजेस कैसे है? 3 ही स्टेज है। पहला स्टेज एप्लीकेशन स्टेज, उसमें 2 रुपया, फिर इनका अलॉटमेंट स्टेज, उसमें 5 रुपया, और लास्ट का स्टेज है, वो लोग इसको फाइनल कॉल बोला हुआ है, फर्स्ट कॉल लिखा दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सॉरी फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल इसमें नहीं है। तो आपको डिफरेंस देखने मिल रहा है ना। लेकिन सानिका कंपनी की निकल पड़ी एक का डबल, मतलब उन्होंने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए, लेकिन उनको एप्लीकेशन कितना आया? 20,000 शेयर्स का, वंस अगेन ओवर सब्सक्रिप्शन का। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन सानिका दीदी का दिल बहुत बड़ा, सानिका कंपनी का दिल बहुत बड़ा है, और उन्होंने क्या किया, सबको शेयर्स दे दिया। सर जब उनके पास है ही 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो उन्होंने 20,000 शेयर्स को कैसे कंपेंसेट किया? इसी को बोलते हैं प्रो राटा। इसका बच्चा एक्चुअली रेशियो बनता है, मतलब कैसा रहेगा, जिसने 2 मांगा उसको 1 ही मिलेगा, जिसने 4 मांगा उसको 2 मिलेगा, जिसने 100 मांगा उसको 50 मिलेगा, बराबर। तो इसका ही हम लोग को एंट्री वाइज, अभी कंसेप्ट कवर करने जाऊंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, वैसे काफी लंबा हो गया। तो अभी इसमें हम लोग को सिर्फ एंट्रीज में फर्क देखने का है कि जब नॉर्मल सम होता है तो ये एंट्री, ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी, दोनों मेंटोस जिंदगी अलग अलग फ्लेवर है मेंटोस के, ध्यान देना। ये ओवर सब्सक्रिप्शन है लेकिन रिफंड है, कौन सा? ये वाला सम, दीपक चिपक वाला सम। और ये कौन सा है? सानिका। ठीक है, सानिका वाले सम में क्या है, सानिका कंपनी का दिल बड़ा है, जितने लोग ने अप्लाई किया सबको दिया, कम दिया लेकिन सबको दिया, इसको बोलते हैं प्रो राटा। अब ये हो गया मीनिंग, एंट्री में कितना फर्क पड़ता है, ध्यान से देखिए। इन्होंने कितना शेयर्स इशू किया था? 10,000, 3 स्टेज है। अभी सानिका सम के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा मैजिक करेंगे, फटाक से ऐसा एंट्रीज मार देंगे। अब एंट्री जब तुम्हारे सामने आ गई है तो इसमें हम लोग को क्या करने का है, ध्यान दो बाबा, बहुत मेहनत किया इसमें। अभी ये सब में 3 स्टेजेस था ना, 3 स्टेजेस है तो 6 एंट्री, 4 स्टेजेस था तो 8 एंट्री का बना था। अभी 3 स्टेजेस है तो हर स्टेज का 2 एंट्री। भाई मैं बाइफिकेशन कर देता हूं, ये एप्लीकेशन का रिसीट एंट्री, ये एप्लीकेशन का ट्रांसफर एंट्री, देख लो बाबा। ठीक है, मैं जाता हूं, इधर मेरे को कुछ चेंजेस करने का है, थोड़ा नीचे मार दो लाइन, बराबर। ये अलॉटमेंट का ट्रांसफर एंट्री, फिर रिसीट एंट्री। अब इसमें फर्स्ट कॉल नहीं है, सीधा फाइनल कॉल है। सानिका का दिल बड़ा, वैसे भी ज्यादा बुरा नहीं मानने का, एक एंट्री कम तो अमाउंट ज्यादा हुआ, मतलब मार्क्स का वेट ज्यादा हो गया। ठीक है, 6 एंट्री में देखो मैजिक क्या होता है। अब जैसे कि पहले सम में 1 लाख शेयर्स इशूड थे, तो 1 लाख इंटू 4 किया था, 4 लाख लिया था हमने। ये सब में 1 लाख नहीं लिया था, एप्लीकेशन में 1,20,000 एप्लीकेशन आया था, तो 1,20,000 इंटू 2 रुपीज किया था। वैसे ही इसके भी रिसीट एंट्री ऑफ एप्लीकेशन स्टेज में 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है, तो 20,000 इंटू 2 दैट इज 40,000। तो मैं जो जो चेंजेस है वो ब्लू कलर से लिख रहा हूं बेटा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो ब्लू कलर से लिख रहा हूं। ये हो गया 40,000, बराबर। शेयर एप्लीकेशन डेबिट कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान दीजिए, कंपनी की कैपेसिटी तो 10,000 शेयर्स की है, तो हम लोग इधर 10,000 इंटू 2 करेंगे। ओके, चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख दिया करो, इधर मेरे पास जगह नहीं, 3 सम सॉल्व करना था इसलिए ब्रैकेट में लिख देने का 10,000 इंटू 2। तो वहां पे 10,000 इंटू 2 के हिसाब से 20,000 का कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। तो सर वो बाकी का 20,000 बेटा वो हम ट्रीट करेंगे एज एडवांस। यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान से सुनने का, हम क्या करेंगे, हमने सबको कम शेयर्स दिए ना, लेकिन वो तो बाद में मालूम पड़ा। अभी तुमने मेरी कंपनी में 10 शेयर्स के पैसे डाले,
तुमने मेरी कंपनी में, ध्यान दो उंगली कहां पे, बात कहां पे, तुमने मेरी कंपनी में 10 शेयर्स के पैसे डाले, मैंने तुमको 5 शेयर्स ही दिया, तुम्हारे 5 रुपए एक्स्ट्रा है ना, तो वो 5 रुपया मैं तुम्हारे अगले स्टेज में एडजस्ट करूंगा। अब उसका रिफ्लेक्शन हमको ये स्टेज में दिखेगा और ये स्टेज में दिखेगा। देखो चेंजेस कैसा दिखता है। यहां पे मैंने किसे टू बैंक करके लिखा था रिफंड के लिए, रिजेक्ट के लिए, मैं यहां पे लिखूंगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट इन एडवांस या एडजस्टेड, अलॉटमेंट एडजस्टेड, अलॉटमेंट मनी का एडजस्ट किया। अब यहां पे आ जाएगा 20,000 एज एडवांस ऑफ अलॉटमेंट स्टेज। इसका पैसा ऊपर पहले आ गया, ध्यान दो प्लीज, अटेंशन। ये नॉर्मल एंट्री, अभी ये हो गया, इधर चेंजेस बस इतना ही। अभी इधर क्या है, कौन सा स्टेज है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट स्टेज का 5 रुपया 10,000 शेयर्स का आना चाहिए। हमने मांगा 5 रुपया 10,000 शेयर्स का, तो 50,000 आना चाहिए, बराबर। हमने मांगा 5 रुपया 10,000 शेयर्स का, हमने मांगा, ट्रांसफर एंट्री मतलब मांगा, याद है ना। लेकिन रिसीट एंट्री में क्या होएगा बेटा, रिसीट एंट्री में देखो इधर क्या लिखूंगा मैं, प्लीज 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 ऑब्जर्व। यहाँ पे मैं लिखूंगा 50,000 आना चाहिए था ना भाऊ, ये 20,000 तो पहले से आ गया, भूल गया क्या खाते, है ना। तो ये 20,000 पहले से आ गया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में माइनस करूंगा। और नरेशन प्लीज, टेक्स्ट बुक का एक पेज है, वो टेक्स्ट बुक के पेज में सारे नरेशन वो देख लीजिए। एंट्री पे ध्यान दीजिए, अभी देखो कैसा, यहाँ पे हमारा बार अमाउंट आएगा 30,000। ओके, आई नो वीडियो बहुत लंबा बन गया है, लेकिन एंड में आपको तीनों सम का स्क्रीनशॉट लेके समझेगा कि डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन का डिफरेंस देखो, आंसर में डिफरेंस देखो, और कॉमन चीज देखो कितना है। ठीक है, तो इजी स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एकदम नल्ला पानी क्या है, कितना रुपया मांगा है, 3 रुपया 10,000 शेयर्स का। ठीक है ना भाई, 3 रुपया 10,000 शेयर्स का 30, इतना तो मुंह पे कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, 30,000 मांगा, 30,000 मिल गया। सर कैसे मिल गया, कुछ दिया ही नहीं ना क्वेश्चन में, आगे से ये सब, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सर मेरा तो प्लीज प्लीज ऑब्जर्व दिस थ्री सॉल्यूशंस। ये बेसिक सम है, प्रेफरेंशियल कैपिटल वाला, ओवर सब्सक्रिप्शन विद रिफंड एंट्री, ओवर सब्सक्रिप्शन विद प्रोराटा, दैट इज शेयर अलॉटमेंट का एडवांस। तो इसका किधर इंपैक्ट पड़ रहा है देखो। ठीक है, इसका इंपैक्ट किधर पड़ता है बेटा, ये रिसीट है, ये ट्रांसफर रिसीट। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये ओवर सब्सक्रिप्शन का सम करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री में चेंजेस आएगा, बाकी सब सेम। और जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रोराटा करेंगे तो हमारा ट्रांसफर एंट्री और अलॉटमेंट का रिसीट एंट्री में थोड़ा सा फर्क आएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है। ठीक है, क्या करने का, स्टेज को नंबर ऑफ शेयर्स इशूड से सब्सक्राइब से मल्टीप्लाई करने का। ओके, प्लीज ऑब्जर्व, स्क्रीनशॉट लो, मेरे को मत लो, और ध्यान से देखो क्या चेंजेस है।